कुमार गजेंद्र जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब एक बार फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और स्पेशल सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है। और इसी के साथ, इस खुलासे के साथ ही स्पेशल सेल ने एक और गिरफ्तारी भी कर ली है। यानी कि अब इस पूरे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में 2 लोग गिरफ्तार हो गए और दूसरा जो शख्स गिरफ्तार किया गया वो भी राजकोट से स्पेशल सेल ने पकड़ा है। यानी कि उसे जब इस पूरे मामले के अंदर सारा मामला खुल गया, स्पेशल सेल की टीम वहां गई थी। कॉल डिटेल्स में, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे, कॉल डिटेल में ये जब सामने आया कि एक शख्स था जिससे जो आरोपी राजेश है उसकी लगातार बात हो रही थी, और बात होने के साथ ही एक और बड़ा मामला हुआ जो स्पेशल सेल ने चेक किया। यानी कि जब राजेश का यूपीआई चेक किया गया, यानी कि उसका जो मोबाइल पर जो अकाउंट था वो चेक किया गया स्पेशल सेल द्वारा, तो उसमें लगातार एक नंबर से ट्रांजैक्शन हो रहा था। और जानते हैं ये नंबर किसका था? ये नंबर था राजकोट के ही रहने वाले तहसीन का। यानी कि दिल्ली पुलिस ने अब तहसीन को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ा जो हिला देने वाला खुलासा हुआ है वो हुआ है कि रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला किया जाना था। यानी कि चाकू मारना था रेखा गुप्ता को। अब चाकू से हमले में रेखा गुप्ता की क्या हालत होनी थी, सीएम बच गई बाल बाल, लेकिन चाकू का एंगल आते ही पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। दरअसल हुआ क्या, जो राजेश है उसका साथी राजकोट के अंदर तहसीन है। तहसीन और राजेश दोनों ऑटो चालक हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। इस मामले की जब परतें दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल खंगाल रहा था, तो उस वक्त सेल को पता लगा एक नंबर पर राजकोट में लगातार बात हो रही। इसके बाद स्पेशल सेल की टीम राजेश को लेकर राजकोट गई थी। वहां पर जब उन्होंने तहसीन को बुलाया और उससे पूछताछ की कि भाई क्या बात चल रही थी, तो उसने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। फिर उसने कहा भाई सिंपल बात कर रहा था, ऐसा भी करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की और पुलिस ने जब उसका यूपीआई नंबर राजेश का खंगाला, तो पुलिस को पता चला तहसीन के अकाउंट से लगातार पैसे का ट्रांजैक्शन, पैसे भेजे जा रहे थे राजेश को दिल्ली के अंदर। इसके बाद पुलिस ने नोटिस देकर तहसीन को बुलाया और जब उससे पूछताछ की तो तहसीन ने खुलासा किया है कि दरअसल राजेश सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर या फिर सीएम रेखा गुप्ता पर बड़ा हमला करने वाला था, और यह हमला चाकू से किया जाना था। और राजेश चाकू भी लेकर पहुंचा था। हैरानी की बात देखिए, चाकू भी लेकर पहुंचा। जब वो दिल्ली आया तो वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बहुत टाइट सिक्योरिटी मिली, वो अंदर जा नहीं सका। इसलिए उसका ये सारा प्लान धरा रह गया। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस जो होते हैं, जज जो होते हैं, वो अंदर से ही गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। उनके साथ पुलिस की सुरक्षा भी होती है, आगे पीएसओ भी होता है, और बाकायदा जो गाड़ियों निकलने के लिए बाकायदा रूट लगाया जाता है। ये डेकोरम है। तो ऐसे में राजेश को लगा कि ये तो शायद कुछ कर नहीं पाएगा, यहां से तो बेकार है। इसके बाद वो रेखा गुप्ता के, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उनके घर पहुंचा। यानी कि ये सनकी आदमी था और एक पूरी प्लान था। अभी इसकी और परतें खुलेंगी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं वो भी सामने आएंगे, क्योंकि अब तहसीन की गिरफ्तारी हो गई है तो तहसीन में बहुत सारी चीजें उगलेगा। तो हुआ क्या कि फिर रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर पे गया, लेकिन वहां पर ना तो रेखा गुप्ता मिली और वहां सुरक्षा भी टाइट थी। इसके बाद जो तहसीन, जो राजेश है, वो सीधा सिविल लाइन पहुंचा। सिविल लाइन में भी सुरक्षा देखकर राजेश, ये जो चाकू से हमले करने की बात थी, उसको उसने टाल दिया। और ये बात तहसीन को लगातार अपडेट भी कर रहा था, ऐसा भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके बाद उसने क्या करे, तो सिविल लाइन इलाके में ही उस चाकू को फेंक दिया। चाकू फेंकने के बाद जो राजेश है वो सीएम के घर में जब पब्लिक आ रही थी, उसी के साथ वो जनता दरबार में पहुंचा और वहां अचानक उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बोल दिया।
हमला आपको पता ही है, जब हमला हुआ तो बवाल मचा, सारी चीजें हुई, घायल भी हुई हैं मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में बड़ा नया अपडेट है कि ये चाकू से हमला किया जाना था और राजेश के निशाने पर दो लोग थे, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थी। यानी कि राजेश कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, देने के इरादे से दिल्ली पहुंचा था और इसकी मदद तहसीन लगातार कर रहा था, उसके पैसे डाल रहा था, उसको लगातार उससे बात हो रही थी, उसकी प्लानिंग में पूरा शामिल था। अब सोमवार को जो आज यानी कि राजेश की जो रिमांड अवधि है वो खत्म हो रही है, उससे पूछताछ हो रही है, उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अभी तहसीन से अभी और पूछताछ की जानी बाकी है। इसके बाद दोनों को सामने बिठाकर भी क्रॉस चेक किया जाएगा। ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है कि रेखा गुप्ता को चाकू से मारने की पूरी प्लानिंग थी। ये प्लानिंग क्या थी, कैसे थी, कहां से सारी चीजें उसके मन में आई, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, विषय है, क्योंकि इसमें पूरी बात अभी पता चल नहीं पाई है। परंतु क्योंकि स्पेशल सेल इसकी जांच कर रहा है तो इसकी पूरी परतें उखाड़ दी जाएंगी। बहुत सारे मामले, बहुत सारे एंगल इसमें सामने आ रहे हैं। आखिर राजेश के दिमाग में ये बात किसने डाली कि दिल्ली के अंदर जाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर हमला किया जाए? आखिर वो क्या दिखाना चाहता था, क्या जताना चाहता था? फिर राजकोट से दिल्ली आने का मकसद, ट्रेन, इतना खर्चा, ठहरना, ये सारी चीजें अभी बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। कॉल डिटेल का भी एक पूरा भंडार है, सीसीटीवी फुटेज का भी एक पूरा, उसको देखने का पूरा एक वो है, पुलिंदा है, पूरी डिटेल्स हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, परंतु जो खुलासा हो रहा है उसने अब हिला दिया है सबको। और खास तौर पे जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, जो सुरक्षा देख रही एजेंसियां, उनके लिए बड़ी बात हो गई है। क्योंकि चाकू से अगर रेखा गुप्ता पर हमला होता और जिस तरीके की फिजिक राजेश की है, उससे तो रेखा गुप्ता का शायद मुख्यमंत्री का बच पाना बेहद मुश्किल था। क्योंकि इतनी अच्छी बिल्डअप फिजिक्स का जो मालिक है, वो अगर किसी पर चाकू से वार करता तो सचमुच बहुत गंभीर मामला बन सकता था। ये मामला समझ लीजिए टल गया। यानी कि अब सुरक्षा कर्मी, जो सीएम रेखा गुप्ता की जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, या फिर जितने भी वीवीआईपी हैं, उनकी सुरक्षा में जो लगे हुए लोग हैं, उनके लिए एक नई चुनौती अब खड़ी हो गई है। क्योंकि अब इस तरीके के जो पब्लिक फिगर है, उनको बचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि लोग काफी नजदीक तक नेताओं के पहुंच जाते हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा घटनाक्रम घट सकता है। ये बहुत बड़ा मामला है। लेकिन अब इसमें 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी ये मामला शुरुआती जांच में चल रहा है, 2 गिरफ्तारियां, आगे देखिए क्या होता है। बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन का दूसरा पार्ट भी आपको बताएंगे कि ये सारा मामला हुआ कैसे था। क्योंकि हमने आपको यहां पर यह भी बता रहे कि अभी जो है, जो आरोपी राजेश है, उसका एक मेंटली टेस्ट भी, सिकनेस टेस्ट उसका होने होगा। और उसके लिए भी अभी पुलिस को इजाजत लेनी पड़ेगी कोर्ट से, फिर उसका मेंटली टेस्ट भी कराया जाएगा। हो सकता है ये मामला और आगे बढ़े, क्योंकि इसमें कई तरीके के टेस्ट होने शामिल है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री पर हमले से जुड़ा मामला है और चाकू वो लेकर आया था, ये बात अब खुल गई है। अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है उस चाकू को बरामद भी करना। क्योंकि अब पुलिस की टीमें उस चाकू को बरामद करेंगी जहां पर बताया जा रहा है कि उसने सिविल लाइन एरिया में ही उस चाकू को फेंका है। बहुत जल्दी और बहुत सारे अपडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा ये मामला है और इसको कम से कम, या किसी भी नेता से जुड़ा हुआ मामला हो, क्योंकि पब्लिक फिगर है, इसको हल्के में तो कतई नहीं लिया जा सकता। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।